आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। हम सभी आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी का महान काव्य, सर्व जगत प्रसिद्ध काव्य, ऐसा अमर स्तोत्र, जिस स्तोत्र का रसास्वादन करने के बाद संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं, जिस अमृत का पान करने के पश्चात फिर और कहीं भी इच्छा नहीं होती है, ऐसा वह अमृत से भरा हुआ एक एक काव्य, जिसका हमारे अंदर के विषैले पदार्थ को दूर करने में कारणभूत है और आत्म प्रदेशों में अमृत का संचार करने में निमित्तभूत है, ऐसा काव्य आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ बतला रहे थे। और भगवान की महिमा की चर्चा यहाँ पर निरंतर चल रही है कि आपका स्तवन तो इतना महान है कि जिस स्तवन के माध्यम से ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिससे सिद्ध न हो। अर्थात सर्वार्थ सिद्धि कारक अगर दायक कोई है तो वह आपका स्तवन है। स्तवन तो दूर रहे, संकथापि आपकी शब्दी कथा, आपकी कथा करने मात्र से जगताम दुरितानि हन्ति, जगत के प्राणियों का दुरित माने पाप, हंति माने नष्ट हो जाता है। पाप का अंधकार ऐसे भाग जाता है, ऐसे भाग जाता है, जो भक्त आपके नाम की कथा करता है उसके जीवन में अंधकार नहीं ठहरता है और प्रकाश ही प्रकाश भर जाया करता है। उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है, विकासमय हो जाता है। ये यहाँ पर हम देख रहे थे आभा का प्रभाव। किरण भी नहीं आती सूर्य की, लेकिन उसके पहले जो प्रभाव पुंज होता है, उस प्रभाव में इतनी सामर्थ्य है कि सरोवरों में जो कमल है उस प्रभा के माध्यम से ही खिल जाया करते हैं। वैसे ही आपके कथा करने मात्र में इतनी सामर्थ्य है कि आपका हृदय कमल खिल जाया करता है। आपका अंतस चेतना जो है वह खिल जाती है, चित्त प्रफुल्लित हो जाया करता है, अंतरंग में आह्लाद पैदा हो जाता है, विशुद्ध की वर्णाएं प्रशस्त हो जाती है, पवित्र मन हरा भरा हो जाता है। ये आपके कथा रूपी प्रभा का इतना बड़ा प्रभाव है। आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ पर वितरागता का दिग्दर्शन करा रहे हैं और उस अचिंत शक्ति का उद्घाटन कर रहे हैं और आपके लिए सच्चे आप्त से जोड़ने की बात कर रहे हैं कि अभी तक तुम कहाँ भटक रहे थे, अभी तुम थे कहाँ, किसको अपना मान रहे थे जो अपना था ही नहीं, अभी तुम किसकी शरण में थे जो शरण होते ही नहीं है। जिस शरण में जाने से संसार ही संसार मिलता है, दुख ही दुख मिलते हैं, भाव से भावांतर, गति से गत्यांतर की अवस्था बनती रहती है, वो शरण नहीं है। शरण तो आप प्रभु की होते हैं, सच्चे वेदराग प्रभु की होते हैं। आओ आदिनाथ भगवान के शरण को प्राप्त करो। आदि ब्रह्मा
आदिनाथ भगवान की शरण को जो भक्त प्राप्त हो जाता है उसके जीवन में कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होती है। ये भगवान का स्वरूप है, पहचानो। वीतरागता का आश्रय लो। सरागियों का आश्रय लेने से कुछ नहीं मिलेगा, सरागता मिलेगी। सरागियों के शरण में जाओगे, संसार की वृद्धि होगी, अज्ञानता और मिथ्यात्व और बढ़ेगा। परमात्मा के स्वरूप को समझो। ये परमात्मा कौन, और ऐसे परमात्मा की पहचान करके उनकी भक्ति करो, कथा करो, कथा वाचन करो। किसकी? वीतराग कथा, रागवर्धक नहीं। वीतराग कथा करो जीवन में। राग की कथाएं तो हमने बहुत की हैं, अभी तक हम राग की कथाओं में ही रहे। जहां देखो वहां राग की कथा। जब मिलते हैं तो राग की कथा, बैठते हैं तो राग की कथा, जहाँ जहाँ हम गोष्ठियाँ लगाते हैं वहाँ पर राग की कथा। मन हमारा राग की कथाओं में रहा है, चित्त भी हमारा राग की कथाओं में रहा है। पूरा योग अगर हमने लगा दिया तो राग की कथाओं में लगा दिया है। और राग की कथाओं से मिला क्या? संसार मिला है। राग की कथाओं से क्या मिला? कष्ट मिले हैं, दुख मिले हैं, और कुछ नहीं। इसलिए राग की कथा को नहीं करना। ये भव वीतरागी कथा के लिए मिला है। ये भव शत कथा के लिए मिला है। विकथाओं से दूर होना, शत कथा में जाना। कथा करना निषेध नहीं है, करो, लेकिन जिस कथा से परिणाम उज्जवल हो, जिस कथा से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाए, जिस कथा करने से हमारा मन और मस्तिष्क पवित्र हो जाए, हमारे जीवन में उजाला आ जाए, जिस कथा करने से आत्म प्रदेश विशुद्धि को प्राप्त हो जाए, जिस कथा को करने से हमारे अंदर के पाप विगलित हो जाए, जिस कथा को करने से हमें मार्ग मिल जाए, जिस कथा को करने से परमार्थ मिल जाए, जिस कथा को करने से सच्चा रास्ता मिल जाए, दिग्दर्शन मिल जाए, महान बनने की कला मिल जाए, आत्मा से परमात्मा बनने की विधा मिल जाए, वह कथा शत कथा कहलाती है। और ऐसी कथा करने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ पर 9वें काव्य में प्रेरणा दे रहे। इसलिए हमें शत कथाओं का लाभ लेना चाहिए। ये स्रोत क्या है? शत कथा है। लेकिन ऐसी कथाओं में हमें समय नहीं मिलता है। और अगर कुछ संसार के कारण वाली कथाएं मिल जाएं, रास लीला हो, जिसमें क्या हो? जिसमें रास लीला हो, देखो आराम से जगह नहीं मिलेगी। रास लीला चल रही है, हम रास लीलाओं को देखने जाते हैं, हम सुनने जाते हैं, जिससे कामनाओं की वृद्धि होती है, जिससे कसायों की वृद्धि होती है, जिससे विषय की वृद्धि होती है। विचार कीजिए क्या मिलता है मुझे? मालूम है आप इस स्रोत की महिमा नहीं समझ रहे। मैं आपको कह रहा हूँ, ये स्रोत अगर सुनने, जो व्यक्ति सुनने मात्र से, स्मरण करने मात्र से हमारे जीवन में जो महान महान संकट है वो दूर हो जाते हैं, बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर ये स्रोत आपको आता भी है, लेकिन गुरु के मुख से सुनने से जो उपलब्धि होती है वो अन्यत्र नहीं होती है। निर्ग्रंथों के मुख से सुनना और आप स्वयं पढ़ लेना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप स्वाध्याय स्वयं कर लेना
और गुरु के मुख से तत्व की देशना सुनना। जानते हो, एक बात आपको बतला दूं, सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता। स्वाध्याय की कमी है, इस रहस्य को नहीं समझते हैं हम लोग। जैसे नवोकार मंत्र की बात करते ना, तो नवोकार मंत्र का अगर स्वाध्याय शुरू करेंगे तो आपके नवोकार मंत्र तो बच्चों को आता है, हम सबको आता है, उसको क्या करना है, मुझे तो आता ही है। ऐसी हमारे इस स्त्रोत की बात हो गई है। मुझे भक्तांबर स्त्रोत तो सब पढ़ ही लेते हैं, पाठ कर ही लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सबको आता है, लेकिन पूछ लिया जाए तो किसी को नहीं आता। हम अशुद्ध बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, रटा है तो रटा है। किस काव्य की क्या गरिमा है, किस काव्य की क्या महिमा है, नहीं मालूम। ऐसा ही लग रहा है सबको याद है, बोले भक्तांबर चल रहा है, वो तो हमको पढ़ना आता है, जिनबाड़ी में से हम पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। क्या मिला आपको? मानतुंग स्वामी ने स्मरण किया तो आध्यात्मिक उपलब्धि भी हुई, बाहर में टूट गए सब ताले। आपका कुछ हुआ? क्यों? बस ये ध्यान रखना, यही हमारी आस्था की कमी है, यही आस्था की कमी है। हमने इस स्त्रोत को भी सामान्य मान लिया है, क्योंकि ये तो सब बच्चों को याद होता है, तो बोले सामान्य है। जैसे महामंत्र नमोकार सबको सामान्य मान लिया है। अब जब गुरु के पास जाएंगे, कहा जाएगा ये जाप कर लो, ये विशेष है, ऊम 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 फट स्वाहा, ये विशेष है, ये जाप बतलाई है। अब उसको हम पढ़ने बैठ जाएंगे और आपसे कहें नमो हरिहंतड़म की जाप कर लो, अरे महाराज ये तो हमें पहले से ही आती है। ऐसे भक्तांबर स्त्रोत कर लो, भक्तांबर स्त्रोत तो सभी बतलाते, कुछ दूसरा नया बतलाओ। क्या बतलाओ? कुछ और बतला दो। ये हमारी जो धारणा है ना, ये आस्था की कमजोरी है, और यही आस्था की कमजोरी ही हमें कुछ जो नहीं मिल रहा है, पा नहीं पा रहे हैं, वो आप नहीं पा सकते। और अन्यत्र ऐसे लोग हैं इसी स्रोत के माध्यम से क्या क्या नहीं कर रहे हैं। यही स्रोत अगर किसी अन्य को दिया जाए तो वो गुरु मुख से आस्था के साथ स्वीकार करके वो साधना करेगा और उस उपलब्धि को सिद्ध कर लेगा। और हम लोग एक भी काव्य को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, एक भी काव्य को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको ये बतला रहा हूं, उसका कारण यही है कि हमने उसको सहज मान लिया है। जब तक विशेष को विशेष नहीं मानोगे, वो विशेष आस्था के साथ स्मरण नहीं करोगे, तब तक विशेष उपलब्धि होने वाली नहीं। इस बात का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। इस स्त्रोत एक एक काव्य इतना गरिमामय काव्य है। देखो आचार्य मानतुंग स्वामी बढ़ते जा रहे हैं और कितनी अच्छी बात करते चले जा रहे हैं। क्या आस्था की गहराई अगर देखो तो यहाँ मालूम चलता है। अभी तो हम पढ़ लेते हैं, पाठ कर लिए 48 का, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बतला दिए तो एक परंपरा और हमने रख लिए, काव्य पढ़ लेंगे, हिंदी वाला वो पद्यानुवाद पढ़ लेंगे और हम दीपक लगाएंगे, बोले हो गया। इसके अलावा ध्यान दो, क्या इस काव्य का तुमने सच्ची मात्रा में स्मरण किया है? जिस काव्य की विधि बतलाई गई है, जो अर्थ है, जो भाव है, उसमें किस काव्य में कैसे नमस्कार कर रहे हैं, क्या महिमा बतलाई गई है, आपको पता है? नहीं। जब तक हम काव्य की आत्मा को स्पर्श नहीं करेंगे, काव्य की चेतना में नहीं जाएंगे गहराई के साथ, तब तक हम पा नहीं सकते जिसको पाना है। और जो एक एक काव्य की गहराई में चला जाता है, इसी काव्य पर एक एक काव्य पर शोध ग्रंथ लिख सकता है वो।
एक एक काप पर पीएचडी कर सकता है, एक एक काप, एक एक काप एक ग्रंथ बन सकता है। उसमें इतना रहस्य है। हर काव्य की एक विधि बतलाई गई है। इस काव्य को इस प्रकार इस भावों से पढ़ो, इस भावों से पढ़ो, इस प्रकार पढ़ो, इस दिशा में और इस दशा में, इस दिशा में, इस दशा में, इस प्रकार, इस विधि से, इस काव्य का, इस रिद्धि जाप का, इस मंत्र का, इस यंत्र के साथ, इस मुद्रा में एकाग्रचित्त होकर के स्मरण करो। देखो एक एक काव्य में चमत्कार। काव्य सिद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काव्य सिद्ध अगर हो जाएगा, उस काव्य का आप स्मरण करेंगे, आपका तत्काल कार्य हो जाएगा। काव्य सिद्धि है। अभी क्या हम काव्य को सिद्ध नहीं करते हैं, और सिद्ध होता है विशुद्धि पूर्वक विधि विधान से। हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन उसको जपना अलग बात है। पढ़ने में और जपने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और जिस दिन तुम भक्तांबर स्तोत्र के लिए जपना शुरू कर दोगे विधि विधान से, देखना आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार प्रारंभ हो जाएंगे। आपके अंदर वो अचिंत्य शक्ति आ जाएगी। आप सोचेंगे, आप उस काव्य का ऐसा स्मरण करेंगे, आप सोचेंगे क्या हो गया है। काव्य का स्मरण करते ही विपत्ति समाप्त हो गए। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।